बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीयू कम्युनिकेशंस। आज हम CS201 का कोर्स स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इसको कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपके हैंडआउट्स के मुताबिक ही मैं तैयारी करवाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ज़्यादातर हैंडआउट से ही आते हैं और मैं जस्ट अपने लेक्चर्स में मेन कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाऊंगी जहाँ जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज मेरी पहली क्लास है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल भी अगर CS201 नहीं आती तो मेरे लेक्चर सुनने के बाद इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप तो पूरी वीडियोस को देखें, फोकस करें, इसको समझें, तो एक दिन आपको खुद पे फख्र होगा और आप ये कहने के काबिल होंगे कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। समरी देखते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। थर्ड वन, व्हाट स्किल्स आर नीडेड। 12 अ बेसिक रेसिपी फॉर राइटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम को बनाने के लिए भी एक रेसिपी होती है भाई। पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होती क्या क्या चीज़ है भाई, ये क्या बला है। प्रोग्राम इज़ अ प्रीसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, यानी कि एक सीक्वेंस है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। किस लिए फॉलो करते हैं? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में मेहमान आ गए हैं सडनली, तो कोई घर पे भी नहीं है, कोई चीज़ भी ऐसी अवेलेबल नहीं है जो हम उनको प्रोवाइड करें, तो ये एक प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करने के लिए हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहले फ्रिज खोलेंगे, देखेंगे जी क्या है, वहाँ पे क्या अवेलेबल है, तो देखा जी वाह जी बनानास पड़े हैं, टेंशन फ्री, मिल्क भी है, शुगर भी पड़ी है, जूस बना देते हैं। जूस बनाने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप, यानी शुगर डालेंगे या मिल्क डालेंगे, बनानास डालते हैं, जब फुल बन जाता है तो ये हमारे पास एक स्टेप होता है। एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मशीन फॉलो, यानी कि प्रोग्राम क्या है, हम कहते हैं क्या बुलाया जी प्रोग्राम। प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शंस है, यानी कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर जो है बाइनरी मशीन लैंग्वेज, जावा, पाइथन, इस तरह ये लैंग्वेज समझता है। तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो मशीन यानी पीसी वगैरह उसको फॉलो करते हैं। प्रोग्रामिंग इज़ टू मेक मशीन वर्क। प्रोग्रामिंग क्रिएट्स इंस्ट्रक्शन सेट दैट अ मशीन फॉलो, यानी कि प्रोग्रामिंग जो है एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक ऑर्डर होता है जो हम अपनी मशीन को देते हैं और मशीन उसे फॉलो करती है। जैसे कि ये देखें पिक में क्या जी, आपको क्या समझ आ रहा है ज़रूर कमेंट में डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट ये है, ये थोड़ा सा चलिए समझ तो आ रही है। देखें ये जी हम है और ये हमारा कंप्यूटर है। हम उसके अगर कुछ भी कहते हैं तो वो नहीं समझेगा। उसको हमें अपनी बात समझाने के लिए जिन लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सऊदी अरबिया चले जाते हैं तो वहाँ पे हम जाके अगर उर्दू बोलेंगे, कुछ लोगों को उर्दू समझ आ जाएगी, लेकिन जो अरेबिक होंगे उनको उर्दू ही समझ नहीं आएगी बल्कि अरेबिक समझ आएगी। ठीक है, सॉरी, उनको अरेबिक समझ आएगी, उनको उर्दू समझ नहीं आएगी, यानी कि उनको हमें समझाने के लिए अरेबिक सीखनी पड़ेगी। और इसी तरह हम कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए हमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। सी लैंग्वेज, जावा और पाइथन वगैरह, दीज लैंग्वेज एक्ट एज द इंटरमीडिएटर बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर। नेक्स्ट है वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। Hence, learning to program is important because it develops analytical and problem solving abilities. What skills are needed? क्या क्या skills needed हैं भाई? Programming is an important activity as people life and living depends. यानी कि प्रोग्रामिंग भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है हमारी ज़िंदगी का। जब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें उस चीज़ को समझना होगा, उस पेइंग अटेंशन टू डिटेल, यानी कि उसकी डिटेल को देखना होगा, उस पर अटेंशन देनी होगी कि ये चीज़ है क्या, है कह क्या रहे हैं, उसको उस पर फोकस करना होगा। पहली चीज़ ये है। नेक्स्ट, थिंक अबाउट
रीयूजेबिलिटी, यानी कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये नेक्स्ट भी हमारे काम आएगा, ये नेक्स्ट भी यूज़ होगा। तो इसलिए हम ये माइंड में रखेंगे, क्योंकि बाद में इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी जो मेहनत है वो भी सेव हो जाएगी। जैसे सॉफ्टवेयर रीयूज़, थिंक अबाउट यूज़र इंटरफेस, यानी कि ये भी हमने अपने माइंड में रखना है कि उसका इंटरफेस कैसा होगा। अंडरस्टैंड द फैक्ट कंप्यूटर आर स्टूपिड, जी कंप्यूटर स्टूपिड है। क्यों स्टूपिड है भाई? कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को हम जो भी बोलेंगे वो कर देगा, ठीक है। हम उसको बोलेंगे टाइम बताओ, वो टाइम बता देगा। हम उसको बोलेंगे कि भाई गूगल खोलो, गूगल पे ये लिखो, यूट्यूब चैनल ओपन करो, वी यू क्या है, वी यू कहाँ है, वी यू लाहौर किधर है, वी यू का कैंपस, वी यू की स्टडी कैसी है, ठीक है। जो हम बोलेंगे वो उसको फॉलो करेगा, मना नहीं करेगा। स्टूपिड है भाई जो कहीं मान लेता है। कमेंट द कोड लाइब्रेरी, तो जब हम कोड को रन कर रहे होते हैं डेव C++ में या फिर कोड ब्लॉक में, तो हम उसको अपनी बात को क्लियर करने के लिए तो कमेंट भी लिखते हैं। कमेंट जो है उसमें रन नहीं होता, उसका कोई इशू नहीं होता। तो ये हम अपनी बात को समझाने के लिए हम कमेंट लिखते हैं। प्रोग्राम डिज़ाइन रेसिपी, यानी कि प्रोग्राम को रन करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होती है। इन ऑर्डर टू डिज़ाइन प्रोग्राम इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली वी मस्ट हैव अ रेसिपी, यानी कि हमें कौन सी रेसिपी फॉलो करनी होगी। एनालाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। टाइपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ वर्ड प्रॉब्लम, express its essence abstractly and with examples, formulate statements and comments in a precise language, evaluate and revise and activities in light of checks and tests and pay attention in details। इन सब चीज़ों को हमें फोकस करना होगा। आगे है जी पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से हमें पॉइंट्स जो है याद रखने होंगे। मेजर पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, डोंट assume on the part of the users इंटरफेस शुड बी फ्रेंडली होना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू कमेंट द कोड, कमेंट करना मत भूलिएगा। अटेंशन टू डिटेल, प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग अ कोड बट सॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।